Hello friends, you are most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to start a disease which name is sleeping sickness disease. स्लीपिंग सिकनेस डिजीज के बारे में आज हम आप सभी को विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये चल रहे हैं हमारे टॉपिक प्रोटोजोअन्स से होने वाली डिजीज़। जो पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स होते हैं उनसे जो बॉडी में डिजीज़ काज होता है उन्हीं की ये लिस्ट लगातार चल रही है। और कल हमने आपको मीन्स प्रीवियस क्लास में हमने आपको लिशमैनियासिस डिजीज के बारे में बताया था, जो कि लिशमैनिया के द्वारा काज होता है। एंड आज हम आपको ट्रिपैनोसोमियासिस डिजीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि ट्रिपैनोसोमा पैरासिटिक प्रोटोजोआ के द्वारा बॉडी में काज होता है और इसे हम स्लीपिंग सिकनेस डिजीज भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, इसे जानते हैं विस्तार से। और आज इसी के साथ ये टॉपिक जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी प्रोटोजोअन से होने वाले डिजीज़ की। सो आइए जानते हैं, ये लास्ट टॉपिक है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज या इसे कहते हैं ट्रिपैनोसोमियासिस डिजीज। आइए जानते हैं, शुरू करते हैं। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज, यहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस से अर्थ ये है कि सोने में कमजोरी, मीन्स अगर आपका सोना जो है वेल डेवलप्ड नहीं है, स्लीपिंग जो है दुरुस्त नहीं है, मीन्स यहाँ पर हम नाइट टाइम की बात कर रहे हैं कि अगर रात में स्लीपिंग सिकनेस है तो इसी को हम कहते हैं अनिद्रा डिजीज, या इसे हम निद्रा डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रात में सोने में बहुत कठिनाई होती है। मीन्स रात में नींद नहीं आती है, लेकिन डे टाइम में बहुत अधिक नींद आती है। सो इसीलिए इसका नेम दिया गया है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। तो आइए जानते हैं स्लीपिंग सिकनेस डिजीज के बारे में। दिस डिजीज इज़ काज्ड बाय पैरासिटिक प्रोटोजोआ। ये जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज है ये एक परजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा बॉडी में काज होता है, कॉल्ड एज ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, जिसका नाम है पैरासिटिक प्रोटोजोआ का ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। मीन्स स्लीपिंग सिकनेस डिजीज ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी के द्वारा बॉडी में काज होता है, बॉडी में उत्पन्न होता है, लेकिन एक कैरियर के साथ। मीन्स इसका इस प्रोटोजोआ को पहुंचाने का एक कैरियर होता है, एक वाहक होता है। अभी हम आगे बताने जा रहे हैं कैरियर के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे देखिए ट्रिपैनोसोमा जो है जीनस है और यहाँ पे ब्रूसी जो है वो स्पीसीज है, क्योंकि ट्रिपैनोसोमा की बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, लेकिन जो स्पीसीज डिजीज क्रिएट करती हैं उन्हीं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसकी कुछ स्पीसीज जो है डिजीज क्रिएट करती हैं, जैसे कि ट्रिपैनोसोमियासिस ये डिजीज़ है, इसे हम स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ये अफ्रीका वाले रीजन में, रूरल रीजन में क्रिएट होता है। ज़्यादातर ये अफ्रीकन एरिया में देखने को मिलता है। और इसके अगेंस्ट हम बात अगर करें, एक होता है डिजीज़, वो अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस कहलाता है। मीन्स हम स्लीपिंग सिकनेस की बात कर रहे हैं तो ये ट्रिपैनोसोमियासिस कहलाता है। और एक इसका नेक्स्ट टर्म में अगर हम बात करने की सोचें तो एक होता है अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस। तो जैसे ये ट्रिपैनोसोमा की ब्रूसी प्रजाति से होता है, वैसे ही अमेरिकन डिजीज जो है, जिसे कहते हैं ट्रिपैनोसोमियासिस के अगेंस्ट जो अमेरिकन डिजीज है, वो ट्रिपैनोसोमा की दूसरी प्रजाति या दूसरी स्पीसीज के द्वारा बॉडी में काज होता है और वो अमेरिका के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो हम स्पेसिफिक रूप से आज बात कर रहे हैं स्लीपिंग सिकनेस के बारे में। तो ये स्लीपिंग सिकनेस जो है ट्रिपैनोसोमा की ब्रूसी प्रजाति के द्वारा या ट्रिपैनोसोमा की ब्रूसी स्पीसीज के द्वारा बॉडी में काज होता है, और ये ज़्यादातर अफ्रीकन एरिया में और अफ्रीका के रूरल एरिया में ज़्यादातर पाया जाता है। मीन्स अफ्रीका के ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर ये पाया जाता है। अब बात करते हैं हम
कि ये स्लीपिंग सिकनेस डिजीज या ट्रिपैनोसोमियासिस डिजीज का कैरियर क्या होता है, वाहक क्या होता है। तो दिस प्रोटोजोआ स्प्रेड्स इन द ह्यूमन बॉडी, यह प्रोटोजोआ ह्यूमन बॉडी में फैलता है थ्रू द बाइटिंग ऑफ सीसी फ्लाई। सीसी मक्खी, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे सीसी, या आप से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको सीसी फ्लाई पढ़ा जाता है क्योंकि यहाँ पर पी साइलेंट होता है। तो ये प्रोटोजोआ जो है ह्यूमन बॉडी में कैसे पहुँचता है, तो ये प्रोटोजोआ जो है सीसी फ्लाई के द्वारा, मीन्स किसी स्वस्थ व्यक्ति को अगर कोई सीसी फ्लाई संक्रमित है इस प्रोटोजोवन से तो ह्यूमन बॉडी में बाइट करती है। और जब ये सीसी फ्लाई ह्यूमन बॉडी को स्किन पर से बाइट करती है तो क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग के ब्लड में वो जो उसका संक्रमण होता है इस प्रोटोजोवन का, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी का, उसमें फैल जाता है, मीन्स स्प्रेड कर जाता है। और जैसे ही ह्यूमन बीइंग के ब्लड में इसका स्प्रेडिंग हो जाएगा तो इसके लक्षण दिखना बॉडी में स्टार्ट हो जाएंगे। सो इसका कैरियर है दिस प्रोटोजोआ स्प्रेड्स इन द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी में प्रोटोजोआ द्वारा स्प्रेड होता है थ्रू द बाइटिंग ऑफ सीसी फ्लाई। लेकिन सीसी फ्लाई मीन्स सीसी मक्खी के काटने के द्वारा, जब सीसी मक्खी काटती है तो ये प्रोटोजोआ ह्यूमन बॉडी में प्रवेश कर जाता है, इंटर कर जाता है और प्रविष्ट हो जाता है। तो फिर वहीं से ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है, मीन्स बॉडी में पहुंच जाता है। आइए बताते हैं कि कैसे बॉडी में इंटर करता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है इसका, इस पैरासिटिक प्रोटोजोवन का। आइए जानते हैं। व्हेन एन इन्फेक्टेड फ्लाई, हमने कहा कि कोई भी फ्लाई जो डिजीज़ स्प्रेड करती है तो उसका इन्फेक्टेड होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर वो संक्रमित नहीं होगी, मीन्स स्वस्थ होगी, तो उससे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो व्हेन एन इन्फेक्टेड फ्लाई बाइट्स एनी पर्सन, जब कोई संक्रमित मक्खी किसी व्यक्ति को काटती है, मीन्स जब कोई, अगर इसके केस में बात करें तो जब कोई सीसी मक्खी किसी व्यक्ति को काटती है, जो कि सीसी मक्खी संक्रमित होती, इन्फेक्टेड होती है, इट इंजेक्ट्स द पैरासाइट। तो ये सीसी फ्लाई जो है ये अपने पैरासाइट को, मीन्स ये अपने परजीवी को ह्यूमन बॉडी की ब्लड में छोड़ देती है, इनटू देयर ब्लड, ह्यूमन बॉडी के ब्लड में छोड़ देती है। तो वही चीज़ है, व्हेन एन इन्फेक्टेड फ्लाई बाइट्स एनी पर्सन इट इंजेक्ट्स द पैरासाइट इनटू देयर ब्लड। जब किसी व्यक्ति को ये काटती है सीसी फ्लाई तो ह्यूमन ब्लड में वो अपने पैरासाइट को छोड़ देती है। और स्लीपिंग सिकनेस के बारे में हम आपको कुछ चीज़ें और बता दें। स्लीपिंग सिकनेस डिजीज जो है, इस स्लीपिंग सिकनेस डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस। विशेष रूप से ये अफ्रीका के क्षेत्रों में होता है एंड अफ्रीका के रूरल एरिया में ज़्यादातर ये पाया जाता है। और इस डिजीज को इसीलिए हम कहते हैं अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस। अफ्रीका का ट्रिपैनोसोमा ये जीनस है, इसलिए इसे कहते हैं अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस। अ डेडली डिजीज, ये एक डेडली डिजीज है, मीन्स इस डिजीज से व्यक्ति कोमा में जा सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। ये एक डेडली डिजीज़ है, स्प्रेड्स इन रूरल अफ्रीकन एरिया, जो कि रूरल अफ्रीकन एरिया यानी अफ्रीका के ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर ये फ्लाई पाई जाती है, सीसी फ्लाई। आइए देखते हैं सिम्पटम्स या स्लीपिंग सिकनेस डिजीज के लक्षण क्या हैं। अगर ये जब फ्लाई काटता है सीसी फ्लाई तो बॉडी में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। इट रीचेज इन द ब्रेन, ये जो सीसी फ्लाई है, इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई है, ये ब्रेन में पहुंच जाता है, काजिंग सीवियर स्लीप डिस्टर्बेंस, और ये जो है बहुत ही भयंकर स्लीप डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है। सीवियर मीन्स काफ़ी भयंकर, तो मीन्स ज़्यादा जो है नींद का डिस्टर्बेंस कर देता है। तो जब ये सीवियर स्लीप डिस्टर्बेंस कर देगा तो बॉडी में तमाम तरह के सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जब नींद पूरी नहीं होगी, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन मीन्स कन्फ्यूजन की स्थिति होगी,
जैसे आप देखेंगे कुछ और आपको महसूस होगा कि ये है कुछ और, कन्फ्यूजन की स्थिति होगी। और फीवर होता है, सीवियर हेडेक होता है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मसल्स एंड जॉइंट पेन होता है, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इंसोम्निया जिसे कहते हैं नींद ना आना, इंसोम्निया रात में नींद नहीं आती है, एट नाइट मीन्स ये रात की बात है कि इंसोम्निया डिजीज में रात में नींद नहीं आती है, इसी को कहते हैं इंसोम्निया डिजीज। तो स्लीपिंग सिकनेस में इंसोम्निया डिजीज़ हो जाता है जिसमें रात में नींद नहीं आती है और डे टाइम में बहुत ज़्यादा नींद आती है। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग एंड टॉकिंग मीन्स इसमें जो है चलने में मीन्स बैलेंस में, चलने में और बात करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस होती है। मीन्स व्यक्ति अच्छे से नहीं चल पाता है और प्रॉपर बात नहीं कर पाता है। विच लीड्स कॉमा एंड डेथ, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कॉमा की तरफ ले जाता है और इसमें डेथ भी किसी किसी मामले में हो जाता है। आइए देखते हैं ये सब सिम्पटम्स है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज के। आइए देखते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है, रोकथाम क्या है, और अगर ये डिजीज़ हो जाता है तो स्टार्टिंग स्टेज से इसका ट्रीटमेंट या इलाज क्या लेते हैं। अवॉइडिंग फ्लाई बाइट्स को अवॉइड करना चाहिए, मीन्स किसी भी मक्खी या मच्छर के काटने को अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट, बहुत सारे इंसेक्ट स्प्रेज आते हैं जिसे हम अपनी बॉडी पर स्प्रे करके इन इंसेक्ट से, फ्लाई से और मॉस्किटो से बच सकते हैं। वियरिंग फुल क्लॉथ्स, और इसके लिए सेफ्टी जो है वो फुल क्लॉथ्स पहनना चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी अगर ये मक्खी या मच्छर काट लिया, जैसे सीसी फ्लाई है, अगर ये बाइट कर लिया तो ये डिजीज हो जाएगा, तो इसके लिए फुल क्लॉथ पहनना चाहिए। एंड ट्रीटमेंट के तौर पे स्पेसिफिक एंटी पैरासिटिक ड्रग्स, विशेष रूप से एंटी पैरासिटिक ड्रग्स आते हैं जो पैरासाइट के विरुद्ध काम करते हैं, तो विशेष रूप से ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और इन एंटी पैरासिटिक ड्रग्स को विशेष रूप से डॉक्टर देते हैं। और ये इनकी प्रजाति पे निर्भर करता है कि ट्रिपैनोसोमा जैसे ब्रूसी है तो ये इसके मीन्स डिजीज का जो सिम्पटम्स है, कितना सिम्पटम्स है या क्रॉनिक है या अभी स्टार्टिंग स्टेज है, तो सिम्पटम्स पे आधारित होता है। मीन्स सिम्पटम्स पे, लक्षण पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का एंटी पैरासिटिक ड्रग्स लेना है। वो विशेष प्रकार के एंटी पैरासिटिक ड्रग्स डॉक्टर्स के द्वारा दिए जाते हैं या प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। तो दोस्तों, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में आपने जाना, आपने स्लीपिंग सिकनेस डिजीज के बारे में टोटल डिटेल जाना, कैरियर जाना, ट्रांसमिशन जाना, सिम्पटम्स जाना, प्रिवेंशन जाना एंड ट्रीटमेंट जाना। सो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।